ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सरकार की नीतियां हमेशा यही रही है कि लोगों को आपस में बांटो, उनमें जो है मतभेद पैदा करो और उस तरह की चीजों को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो है 10 महीने हो गए हमारे को, और सरकार ने 7-7, 8-8 लेयर में यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं और नेशनल हाईवे को रोक के रखा हुआ है। क्या जो इस देश के लोग जो है GST नहीं देते, टैक्स नहीं देते या टोल टैक्स नहीं देते? किसने अधिकार दे दिया कि आप आम आदमी के रास्ते को रोक दें? यहाँ पर हमें ये लगता है कि इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, ये तानाशाह का राज है। नहीं तो अगर तानाशाह का राज नहीं होता, 10 महीने से किसान जो है सड़कों पे पड़े हैं। यहाँ पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी बरसात, उसके दौरान भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या वो देश का प्रधानमंत्री, उसको अपने लोगों की चिंता नहीं है? बीजेपी वाले ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੇ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੇ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ? हर दर्जे का लोग इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। ये जो मांग थी, ये किसानों की नई मांग नहीं है। सरकार ने किसानों के साथ वाहिदा किया था। पीछे जो 13 महीने आंदोलन चला था, यहाँ तक अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी मान ली है, इसलिए आप आंदोलन खत्म करो। और किसानों को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। जब से सरकार सत्ता में आई है 2014 से, किन किन मुद्दों पे आई थी? भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, इस तरह की महंगाई, बड़ी बड़ी बातें ये करते थे। सरकारें इदां होंदियां नहीं तो लोगों ने भरोसा किया, तभी तो इनको सत्ता में लाया। किसान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में है, व्यापारी सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, अधिकारी सड़कों में है, वकील सड़कों में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी सड़कों में है और लोगों से न्याय मांग रहे हैं। इसने किया क्या है? लेकिन जो पिछली सरकारों ने जो कमाया था, जो बनाया था, उसको बेचने में लगी है। इन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, यहाँ तक कि आर्मी को भी नहीं छोड़ा। इनका विकास देखिए, विकास ये है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो और लोगों को लड़ाओ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਬਾਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। आपने हमारे 700 से 800 किसानों की शहादत ले ली। हम सबके नेता, किसान नेता डल्लेवाल जी पिछले 22 दिनों से अमर अनशन पर बैठे हैं। उनकी जान बचा लो। कि लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ MSP ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਸੈਣਾ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਸੈਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਈ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬਾਈ? ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾ ਲਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹੀ ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ,
ਹੋ ਸਕਦੀ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ 2-3% ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਸਿੱਧੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਆ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, MA B.Ed ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ, ਹਿਮਾਚਲੀ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? बिल्कुल जी, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, जिला मंडी से हूँ। और मैं भी इस आंदोलन का हिस्सा बना हूँ, पिछले 10 महीने से इस आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ। और इससे पहले जो आंदोलन 13 महीने चला, दिल्ली में चला, उस आंदोलन का भी मैं हिस्सा रहा हूँ जी। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਆ? देखिए, आप मीडिया से हैं, आपने भी तो कवर किया होगा, देखा होगा, तो क्या आपको लगता है ये जो भ्रामक प्रचार किया जाता है, इसके लिए तो मैं नेशनल मीडिया को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ, जो इस तरह का भ्रामक प्रचार करते हैं कि ये जो किसान यहाँ पर हैं ये खालिस्तानी है, माओवादी है, टुकड़े गैंग है, रेपिस्ट हैं, हथियार हैं, इस तरह की संज्ञा दी जा रही है। और यहाँ तक कि जो पिछले आंदोलन की मैं बात करूँ, उस दौरान भी इन दूसरे छोटे नेताओं को तो छोड़ो, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये जो यहाँ पर किसान है ये जीवी और परजीवी है, इस तरह की संज्ञा दी गई थी। लेकिन आप बताइए, और दूसरी बात एक और, जो मीडिया एक प्रचार करती है कि ये आंदोलन तो पंजाब का है। आप बताइए, इस आंदोलन में आपको हिमाचल का है, यूपी का है, हरियाणा का है, केरला का है, कर्नाटका का है, बिहार का है, हर आदमी मैं दिखा दूं आपको। लेकिन मीडिया के द्वारा एक ऐसी वो बनाया जा रहा है कि अंदोलन तो पंजाब का है। ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ कैंसर ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, क्यों बैठे ने? देखिए, वो सरकार के द्वारा एक प्रोपगंडा फैलाया जाता है। लोग, सरकार की नीतियां हमेशा यही रही है कि लोगों को आपस में बांटो, उनमें जो है मतभेद पैदा करो और उस तरह की चीज़ों को दिखाया जाता है। बताइए आप, जिस जगह पे यहाँ पर जो है 10 महीने हो गए हमारे को, और सरकार ने 7-7, 8-8 लेयर में यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं और नेशनल हाईवे को रोक के रखा हुआ है। क्या जो इस देश के लोग जो है GST नहीं देते, टैक्स नहीं देते या टोल टैक्स नहीं देते? सरकार ने को किसने अधिकार दे दिया कि आप आम आदमी के रास्ते को रोक दें? यहाँ पर ये जो सरकार जब से ये सत्ता पे आई है, ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना संविधान को मानती है, ना कानून को मानती है। ये तो यहाँ पर आपको नहीं लगता, हमें ये लगता है कि इस देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, यहाँ तानाशाही है, ये तानाशाह का राज है। नहीं तो अगर तानाशाह का राज नहीं होता तो आप बताइए, 10 महीने से किसान जो है सड़कों पे पड़े हैं। यहाँ पर 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग, मैं आपको बता दूं, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, इतनी बरसात, उसके दौरान भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या वो देश का प्रधानमंत्री, उसको अपने लोगों की चिंता नहीं है, इन बुजुर्गों की चिंता नहीं है? ਪਰ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨੇ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸਰ ਵਰਗ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਗ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਾ? ऐसा किसने कहा? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मजदूर हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, हर दर्जे का लोग इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन मीडिया के द्वारा जो प्रचार किया जाता है, भ्रामक प्रचार किया जाता है, मीडिया इसके लिए सबसे जिम्मेदार है। इस बात मीडिया, हाँ, नेशनल मीडिया हमेशा, मैं बताइए आप, 10 महीने से आंदोलन, अब जो मीडिया दिखा रहा है, अब दिखा रहा है ना, 10 महीने से किसान यहाँ पर सड़कों में बैठे हैं। बताइए आप, 10 महीने में मीडिया ने कोई कवरेज की? हालांकि जो है, आप देखिए, ये जो मांग थी, ये किसानों की नई मांग नहीं है। सरकार ने किसानों के साथ वाहिदा किया था। पीछे जो 13 महीने आंदोलन चला था, यहाँ तक अब
देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी मान ली है, इसलिए आप आंदोलन खत्म करो। लोगों ने, इस देश के किसानों ने प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा किया और आंदोलन खत्म किया। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने जो किसानों के साथ वाहिदा किया था उसको पूरा नहीं किया और किसानों को दोबारा आंदोलन करना पड़ा। ये किसान की कोई नई मांग नहीं है। और उसके बावजूद देखिए आप, किसान जो है अपनी मांग को मनवाने के लिए दिल्ली जा रहा था। उसका अपना संवैधानिक अधिकार है अपनी बात को रखने का, क्योंकि संविधान उसको अधिकार देता है। जब दिल्ली जा रहा था तो यहाँ पर देखिए सरकार की तानाशाही देखिए। यहाँ पर 6-6, 7-7, 8-8 लेयर में बैरिकेड्स लगा दिए। ਹਜੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। आप ये बताइए, जब से सरकार सत्ता में आई है 2014 से आई है, किन किन मुद्दों पे आई थी? भ्रष्टाचार, महंगाई, काला धन, इस तरह की महंगाई, बड़ी बड़ी बातें ये करते थे। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, देखिए ना, नहीं तो लोगों ने भरोसा किया था तभी तो इनको सत्ता में लाया, जो इन्होंने वाहिदे की थी। आप बताइए, जब से ये सरकार सत्ता में आई, जो आप बोल रहे हैं कि भी इस तरह की बात करें, तो आप बताइए इनके राज में जब से सत्ता में आई है, किसान सड़कों में है, मजदूर सड़कों में हैं, व्यापारी सड़कों में हैं, कर्मचारी सड़कों में हैं, अधिकारी सड़कों में हैं, वकील सड़कों में, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी सड़कों में हैं और लोगों से न्याय मांग रहे हैं। तो आप बताइए इस सरकार में इसने किया क्या है? ये जब से सत्ता में आई है भलाई का काम तो नहीं कर रही है, लेकिन जो पिछली सरकारों ने जो कमाया था, जो बनाया था, उसको बेचने में लगी है। इन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, मारुति बेच दी, BSNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया, पताल बेच दिया, यहाँ तक कि आर्मी को भी नहीं छोड़ा, अग्निवीर लेके आ गए। इसने किया क्या है? इस देश में ये सरकार सिर्फ यही कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि यहाँ पर जो है इनका विकास देखिए। विकास ये है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो और लोगों को लड़ाओ, बताइए, और भारत को खोदो, यही तो इनका विकास है। और विकास आप बताइए, जो कह रहा मैं विश्व गुरु हूँ, फलाना हूँ, यार कौन सा विश्व गुरु है? इस देश में 80 करोड़, भाषणों में कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री का राशन देते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिलता हो, वो देश क्या विकास करता है? उसकी क्या हालत है? ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਬਾਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं कह दूं सरकार को, जिस तरह से भयानक प्रचार जैसे भी आप बोल रहे हैं भैया, इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा एक शेर के माध्यम से, कि लोहा जब तपता है पूरी ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं सरकार को कि आपने हमारे 700 से 800 किसानों की शहादत ले ली, और यहाँ पर जो है हमारे सबके नेता, हम सबके नेता, किसान नेता डल्लेवाल जी पिछले 22 दिनों से अमर अनशन पर बैठे हैं। उनकी जान बचा लो। कितने लोगों की आप जो है हुतियाँ लेंगे, कितने लोगों को बलि चढ़ाएंगे आप? तो मेरी यह भी प्रार्थना है उनसे कि जल्दी से जल्दी जो है निर्णय किया जाए। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋ? ना, अकेला नहीं हूँ, हमारे बहुत साथी हैं, आते हैं जाते हैं, शंभू बॉर्डर पे हैं,
तो ये ਇਸ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ऐसा ऐसा मत कहो। जो मीडिया हमेशा ये कहता है कि ये पंजाब का ही आंदोलन है, केवल पंजाब के ही मेरा लोग यही हैं। सवाल और मैं एक चीज, और यहाँ भी हुआ था, ये बात यहाँ पे हुई और बड़ा घामा भी हुआ। यहाँ मैं देख रहा नेशनल मीडिया के कुछ लोग आए हुए थे, वो जबकि हम खड़े थे वहाँ पर। परसों की बात अगर मैं आपको बताऊं, मैं हरियाणा का भी था, मेरे साथ राजस्थान का भी था, मेरे साथ बिहार का भी था, और मैं हिमाचल का भी था, कर्नाटका का मेरे साथ में था, केरला का मेरे साथ में था। लेकिन मीडिया ने चुन चुन के पकड़ रहे हैं सरदार को देख के, उससे पूछ रहे हैं, हाँ जी बताइए बताइए। लेकिन हम लाइन पे खड़े रहे, हालांकि वो जानते भी थे भाई ये कहाँ से हैं, लेकिन हमारी कोई स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि मीडिया भी जानबूझ के दिखाता है कि देखिए जी ये तो पंजाब का आंदोलन है, सरदारों का है, खालिस्तानियों का है, माओवादियों का है, टुकड़े गैंग है, किसान तो खेतों में है। तो इस तरह का प्रचार ये मीडिया भी तो है। ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਇੰਨਾ 네ਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं तो उस क्षेत्र से आता हूं जहां से कंगना को जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया हुआ है, लेकिन वहां भी हम खुल के बोलते हैं। वहां भी मेरा बहुत विरोध हुआ है, बहुत वीडियो वायरल हुए वहां से, लेकिन हम तो खुद सच्चाई बोलने की बात है, सच बोलेंगे। बाकी आपके पंजाब के चैनल बहुत जुड़ते थे हमारे साथ, बोलते थे भी बोलो जी कंगना जी ने ये बोला, आप क्या कहना चाहते हैं। हम देते थे स्टेटमेंट, जो सही है वो सही बताते थे। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, 80-82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ।